सो फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में समाज सुधार आंदोलन को। प्रायः इससे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। मेन टॉपिक्स में रहेंगे राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और अंत में करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सोल्व, जो आज के इस वीडियो के विषय पर आधारित है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे और हम लोग करेंगे डिटेल्स में आपको इन तीन विषय वस्तुओं के ऊपर जो हम लोगों ने प्रीवियस देखा उसके ऊपर करेंगे चर्चा। क्योंकि फ्रेंड्स आ गया है अब हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग, तो ऐसे परिस्थिति में किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझ रखना ज़रूरी हो जाता है। हम इसके लिए 3D पिक्चर्स, इमेजेज, पिक्चोरियल फॉर्म, ग्राफ्स, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं ताकि जिससे हम आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ। उद्देश्य है बीपीएससी में हमारे मेहनत को और अच्छा बनाना, हमारे प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना। तो अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमसे। हम ऐसे ही वीडियो के साथ लगातार आपसे मिलते रहेंगे और करेंगे हम लोग अपने प्रिपरेशन को सेलिब्रेट और अपने प्रिपरेशन के स्तर को भी बनाएंगे ऊंचा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जो करने जा रहे हैं वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। फ्रेंड्स, हमारा पेड कोर्सेज भी फ्राइडे यानी कि आज से प्रारंभ हो गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जिस ऐप का लिंक दिया गया है यहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर ले। वहाँ पे आपको माई कोर्स के अंतर्गत 0 पेमेंट पे और एक अफोर्डेबल पेमेंट पे 2 कोर्स लॉन्च की गई है। आप ये दोनों कोर्स को देख सकते हैं, इसमें जो आपके योग्य लगे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट क्लास से भी जुड़ना चाहते हैं, हालांकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, फिर भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं क्लासेस में रिवीजन के ऊपर फोकस और जितने इम्पोर्टेंट मटेरियल होते हैं उनको हम लोग करेंगे रिवाइज्ड, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की हुई है तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है जहां से आप सीधे जाकर के बीपीएससी स्पेशल टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये टेस्ट जो है स्ट्रिक्टली नए वाले पैटर्न और आपके सिलेबस के ऊपर आधारित है, जो आपको डेफिनेटली एक अच्छा मूल्यांकन प्रस्तुत करेगी। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो जो एनालिसिस में आएगा वो आपके सारे विषयों के ऊपर बहुत परफेक्ट सा आपके पास एक आईना रख देगा, जहां से आप देख सकते हैं आपके कौन से सेक्टर अच्छे हैं और कौन से सेक्टर आपके कम अच्छे हैं। तो आप उस सेक्टर के ऊपर मेहनत कर सकते हैं। इवन यहाँ पे अगर इस स्तर का प्रश्न पूछा जाता है तो क्या कट ऑफ जाएगा, जाति वाइज कट ऑफ के बारे में भी मेंशन किया गया है, जहां आपको जाति को सिलेक्ट करना है और फिर आप कट ऑफ देख सकते हैं कि अगर ये प्रश्न आया रहता तो आप कहाँ इस प्रश्न में आप बैठते इस पेपर के अनुसार से। अब हम लोग आज के टॉपिक को देखते हैं फ्रेंड्स। तो 1813 के अधिनियम ने ईसाई मशीनरियों को भारत में आने और बसने और प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी थी। इसी समय से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी आई और बड़ी संख्या में जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो ईसाईयत में कन्वर्ट होने लगे। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही आधुनिकीकरण या पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में इसका पहले प्रभाव देखने को मिला और यहाँ पर एक नए वर्ग का उदय हुआ जो मध्य वर्ग कहलाया। हम लोग करने वाले हैं आज के टॉपिक में भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन को। ये उसके पहले की पृष्ठभूमि हम लोग देख रहे हैं, जहाँ यूरोप में पुनर्जागरण होता है और फिर वहाँ से क्या प्रभाव भारत पे पड़ता है। एक और बात फ्रेंड्स कि अगर आप करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन को थॉरोली बहुत अच्छे तरह से, तो इसके लिए भी जो बैचेज स्टार्ट होंगे आप वहाँ इस नंबर पर दिए गए कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट्स को आपके साथ शेयर करने। राजा राम मोहन राय, बंगाल में जो सुधार आंदोलन हुआ इसका प्रारंभ में नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया, इसीलिए इन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता भी कहा गया है। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था और राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषा में पटना में हुई। इन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कविताओं की रचना और प्लेटो और अरस्तु की पुस्तकों के अरबी संस्करण का भी अध्ययन किया था।
इसके अलावा बनारस में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया था। तो राजा राम मोहन राय के जो प्रारंभिक जीवन थे उनसे जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। पहला बंगाल में जो सुधार आंदोलन हुआ था उनको राजा राम मोहन राय ने प्रारंभ किया था, इसीलिए इन्हें भारत के सुधार के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। 1803 से 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में भी काम किया था। 1803 से 14 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े रहे। वुडफोर्ड और डिग्बी ये थी कंपनी का नाम। 1814 में इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुइज़ीन आया, जिसमें इन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार आप कह सकते हैं, ये पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। 1825 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। कब? 1825 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले स्लाइड्स पे आते हैं और जानते हैं इनके बारे में और भी कुछ। इन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में मानने से मना कर दिया। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस में इन्होंने नए टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जो कि चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए थे। तो 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए जो दार्शनिक संदेश थे इनको अलग करने की कोशिश की। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका प्रतीक सामने आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना। इन्होंने समाज सुधार एवं विकास, शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा को निषेध किया था। सती प्रथा निषेध कानून पारित हुआ था। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, सती प्रथा निषेध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? और दूसरा प्रश्न यह बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना के खिलाफ, मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना के विरोध में कौन से सभा का स्थापना हुआ और उसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ने 1819 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी। तो राम मोहन राय ने 3 पत्रिका, ब्राह्मणवादी पत्रिका 1821 में, संवाद कौमुदी जो कि बंगाली साप्ताहिक थी, और मिरातुल अकबर जो फारसी साप्ताहिक था, इसका प्रकाशन शुरू किया। ये जो मिरातुल पेपर है इसी को बैन किया गया था, बाद में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। 1830 में राजा राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायत हेतु इंग्लैंड गए। इसी समय अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। 1833 में इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई और वहीं हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार कर दिया गया। और इनका जो दाह संस्कार किया गया था, मतलब इनको जहाँ पे अंतिम प्रक्रिया में दफनाना या फिर आप हिंदू परंपरा के अनुसार से हुआ तो जलाया गया, मीन्स इनका जो अंतिम संस्कार होता है वो ब्रिस्बेन में किया गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट स्लाइड्स पे और देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। फ्रेंड्स, ये है राजा राम मोहन राय से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और हम लोग कर रहे हैं उन सारे चीज़ों को कवर जो बीपीएससी 69वीं के लिए हो सकते हैं इम्पोर्टेंट। हम लोग पिक्चर्स, 3D इमेजेज, इन सब का सहारा ले रहे हैं ताकि चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए और निगेटिव मार्किंग होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाए। स्लाइड्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रह्म समाज से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया। यह ब्राह्मणवादी यानी पुरोहित, अनुष्ठान और बलि इत्यादि के खिलाफ था। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था और सभी धर्मों की एकता पर विश्वास करता था। यह आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में अपना योगदान दिया। ये पूछ सकता है कि केंद्र किस चीज़ पे था, तो प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों पे। 1866 में
भारतीय ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक ब्रह्म समाज रह गया जिसका नेतृत्व DN टैगोर अर्थात देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, और एक भारतीय समाज बना जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया। अब जो एक अगला स्लाइड्स मैं आपके साथ समक्ष रखने जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट्स याद से ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ये वो स्लाइड्स है जिसकी मैं बात कर रहा था। ब्रह्म समाज से कंफ्यूज कर सकता है ब्रह्म समाज, संस्थापक राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज, संस्थापक हो जाएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म समाज, संस्थापक हो जाएंगे आनंद मोहन बसु और उनके सहयोगी। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ब्रह्म समाज से अगर कंफ्यूज करता है तो इस तरह से कंफ्यूज कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो हम लोगों ने कड़ी स्टार्ट किया है, इसका एक बड़ा उद्देश्य ही यही है कि जहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं उन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लें। सो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज पूछे तो आनंद मोहन बसु और उनके सहयोगी थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे और देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कौन नहीं जानता। 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ इनका। 1839 में संस्कृत और दर्शन में निपुणता के लिए इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई। मतलब इन्होंने संस्कृत और दर्शन में इतनी निपुणता अर्जित कर ली थी केवल 19 वर्षों में कि इन्हें विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। जब इनकी आयु महज 21 वर्ष थी, इस आयु में ईश्वर चंद्र फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। 19वीं सदी के बहुश्रुत समाज सुधारक थे। इन्होंने भारत में महिलाओं की स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम विधवा में विवाह को कानूनी मान्यता दिलाना था। मतलब पुनर्विधवा विवाह जो है वो शुरू करने वाले राजा राम मोहन राय ही थे। अब आपके लिए एक प्रश्न है फ्रेंड, ये कि विधवा पुनर्विवाह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। सो समाज सुधार के क्षेत्र में इनका जो बड़ा काम था वो था विधवाओं के लिए पुनर्विवाह को प्रारंभ करना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़े इन फैक्ट्स को हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो विद्यासागर की इन्हें उपाधि दी गई थी 19 वर्ष की महज आयु में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया। 1856 से 60 के बीच इन्होंने 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया। पुरुष प्रधान समाज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे व्यक्ति थे जो महिलाओं और लड़कियों के हक में कार्य करते थे। उनकी आवाज़ महिलाओं और लड़कियों के हक के लिए उठती थी और वे नारी शिक्षा के भी बहुत बड़े समर्थक थे। स्त्री शिक्षा के विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने बेथुन स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना भी की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हो गया 70 वर्ष की आयु में 29 जुलाई 1891 को। तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। 56 से 60 के बीच में 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराया और 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना भी की। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। जैसे SSC 2019 में प्रश्न किया गया, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 1856, 58, 59, 62। सही उत्तर हो जाएगा 1856। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। UPPCS 2020 का प्रश्न है, ये हो जाएगा। और अकबर द्वितीय अर्थात D। आधुनिक समाज में आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में जो पहला सुधार आंदोलन था वो कौन सा था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन। तो हम जानते हैं ये था ब्रह्म समाज। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में और फिर हम लोग करेंगे किसी अन्य टॉपिक को आसानी से डिकोड। फिलहाल आज के लिए हम लोग एक और स्लाइड्स हैं हमारे पास जहां हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। RRB 2018 का क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा C, दोनों। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ।
ब्रिटिश, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक या महर्षि कर्वे। तो यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? जेपीएससी 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो ये थे फ्रेंड्स आज हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे स्लाइड समाप्त हुए। आज के वीडियो में इतना ही। और फाइनली एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाए और अन्य जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें जुड़ने में मदद करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।